अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी और हम की एक और एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। हमारे ज़माने में हमारे घरों में दो ही सिचुएशंस डेंजरस हुआ करती थीं। एक जब अम्मी गुस्से में होती थी और दूसरी जब कोई मेहमान बस 5 मिनट के लिए आ रहा हो, क्योंकि उस 5 मिनट में पूरा घर नेटो ऑपरेशन की तरह एक्टिव हो जाता था। अजीब बात थी ना। मैं बात कर रही हूँ मिलेनियल्स की। रोज़ हमारा घर नॉर्मल होता था, जहाँ कपड़े कुर्सी पे पड़े होते थे, जहाँ चाय का कप शाम तक टेबल पे रहता था। वही घर मेहमान आते ही सडनली मॉडल हाउस बन जाता था। कौन सा हाउस? मॉडल हाउस, जी हाँ। और सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती थी अम्मी की। बेटा मेहमान आ रहे हैं, ये सेंटेंस नहीं होता था, बल्कि ये वार्निंग होती थी। उसके बाद कुशन सीधे हो रहे होते थे, बच्चों को तमीज़ याद दिलाई जाती थी, फ्रिज चेक होता था कि कोई चीज़ पड़ी है या अब मंगवानी होगी, और वो क्रॉकरी निकलती थी जो सिर्फ मेहमानों के लिए होती थी। हम चाहे खुद 10 साल से स्टील की प्लेट में खा रहे होते थे, लेकिन मेहमान के लिए रॉयल टी सेट निकला था। और फिर बेटे एसी ऑन कर दो, लाइट्स ठीक करो, टेबल साफ करो, ये चिप्स ये पकौड़े अभी बिल्कुल मत खाना, इनको हाथ भी ना लगाना। अचानक घर के सब लोग अनपेड एम्प्लॉयज बन जाते थे। और पता है सबसे फनी मोमेंट क्या होता था? मैं जब उन पुरानी यादों में इस मेहमान आने के दिन की यादों को सोचूं तो हंसी आ जाती है। सबसे फनी मोमेंट होता था जब दरवाजे की घंटी बजती थी और वही अम्मी जो 2 मिनट पहले चिल्ला रही होती थी, दरवाज़ा खोलते ही अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। हम पीछे शौक में, अम्मी ऑस्कर डिजर्व करती हैं। और फिर वही डायलॉग्स, अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं बनाया, जबकि किचन में ऑलरेडी समोसे, रोल, बिस्किट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स, चाय सब तैयार होता था। पाकिस्तानी घरों में उस टाइम में कुछ नहीं बनाया का मतलब होता था मिनिमम 5 से 6 आइटम्स। और हम बच्चों की क्या हालात होते थे? वो माएँ जो इस वक्त सुन रही हैं, अब हम सब उस वक्त माएँ नहीं थी बल्कि बच्चे थे। बच्चों की क्या हालत होती थी? बेटा सलाम करो, सीधे बैठो, फ़ोन अंदर रखो, वो ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा हंसना नहीं मेहमानों के सामने। और अचानक हम इंसान से शरीफ बच्चे बन जाते थे। और अगर मेहमान पूछ लेते थे बेटा स्कूल कैसा जा रहा है, तो हमारे पेरेंट्स खुद ही आंसर दे देते थे, जी जी ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका स्कूल तो बहुत अच्छा जा रहा होता है। जबकि वही पेरेंट्स एक दिन पहले कह रहे होते थे कि इससे ज़्यादा नालायक बच्चा हमने कोई नहीं देखा। और पाकिस्तानी मेहमान खुद भी कमाल के होते थे। बस चाय पियेंगे, लेकिन अगर सिर्फ चाय आ जाती थी तो अंदर से उनको थोड़ा सा मायूसी भी होती थी। और फिर वही लेजेंडरी लाइंस, तकल्लुफ़ क्यों किया? वो तकल्लुफ़ नहीं बल्कि वो मेहमान नवाजी होती थी। हाँ, सब मजाक अपनी जगह, लेकिन अब सोचती हूँ तो ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी घरों में तब हो या अब मेहमान सिर्फ विजिटर्स नहीं होते, मेहमान अल्लाह की रहमत समझे जाते हैं। इसलिए घर बदलता नहीं, असल में दिल खुल जाते हैं। थकन के बावजूद भी चाय बनती थी और चाय बनती है। चीज़ों में शेयरिंग होती थी और थोड़ी देर के लिए आज भी मेहमान घर आने में घर में रौनक आ जाती है। शायद इसलिए पाकिस्तानी घर चाहे परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जिंदा दिल बहुत होते हैं। और सच बताऊं, कभी कभी वो ही मेहमान अब मुझे याद आते हैं, उनकी मेहमानदारी याद आती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब के बच्चों को मेहमानों के आने या जाने से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हमें पड़ा करता था। याद है आप सबको
जिस टाइम मेहमान चले जाते थे तो डाइनिंग टेबल पे मौजूद बची हुई अशिया पे हम कैसे धावा बोला करते थे। किसी के हाथ में पकोड़ा, किसी के हाथ में समोसा, किसी के हाथ में बचा हुआ पैटी, और तो और किसी के पास केचप और कबाब। अब शायद ये चीज़ बदल गई है। अब बच्चे मेहमानों के जाने के बाद उस तरह से धावा नहीं बोलते। शायद अब बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास जंक खाने के मौके ज़्यादा हैं। बहरहाल मेहमानदारी न तब बदली थी, न अब बदली है, न कभी बदलेगी। आप मुझे बताएं कि आपके घर में मेहमान आते ही सबसे पहले क्या चेंज होता है। कमेंट्स में आपके जवाबों का इंतज़ार करूँगी।